चलिए भाई, गुरुवार की सुबह सेकेंड लास्ट ट्रेडिंग सेशन इस हफ्ते का और कई सारी ओवरनाइट डेवलपमेंट जिस पे पहले तो हमें खुलते ही रिएक्ट करना है। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट अभी नीचे जो फ्लैश चल रहा है, वैसे भी ग्लोबल क्यूज पे खुलते ही रिएक्ट करना होता है। और उसमें अभी अभी ताज़ा अपडेट आता हुआ कि अमेरिका में इतिहास का जो अब तक का सबसे लंबा गवर्नमेंट शटडाउन था, 1 अक्टूबर से शुरू हुआ था और आज तक चल ही रहा था, अब जाके फाइनली खत्म हुआ है। दोनों उनके हाउसेस ने कह लीजिए बिल पास कर दिया है। इसकी डिटेल आगे लेकर आऊंगा। कल बाजार बंद होने के बाद इंतजार था हमारे अक्टूबर इन्फ्लेशन नंबर्स का। वो प्रिंट रिलीज हुआ, उस पर रिएक्शन का दिन। कल बाजार बंद होते होते एक चीज और जो रडार पे थी भाई, शाम 5:30 बजे पीएम मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की इवन कैबिनेट की बैठक लाइंड अप थी, उसके आउटकम का इंतजार था। कल 2 निफ्टी के नंबर्स आने थे। एशियन पेंट्स बाजार बंद होने से पहले मूड सुधार गया था। दूसरा टाटा स्टील और इसके अलावा वायदा बाजार के तमाम और इंपॉर्टेंट नंबर्स अवेटेड थे। इन सब पर रिएक्शन का दिन है। और इसके अलावा रिजल्ट्स, क्योंकि एकदम लास्ट लेग में एक निफ्टी का, कौन सा, आयशर मोटर्स, और उसके अलावा 11 और वायदा बाजार की कंपनीज के नंबर्स आ जाने हैं। और ये दिन वो है थर्सडे का जब हम सेंसेक्स के वीकली कॉन्ट्रैक्ट्स की एक्सपायरी की तैयारी कर रहे हैं। खूब एक्शन पैक्ड। इस बीच कल का वो जो सैंडविच सेशन था ना, वो सैंडविच था बड़ा टेस्टी। सेशन आपकी स्क्रीन पर इंट्राडे एक्शन पैक्ड दिन था। अच्छे ग्लोबल समीकरण कल सुबह भी थे और दूसरा परसों शाम आए वो एग्जिट पोल नंबर्स पे रिएक्ट करना था। दोनों पॉजिटिव्स थे शेयर बाजार के लिहाज से। तो हम जैसा एक्सपेक्टेड था गैप के साथ शुरुआत करी, 0.5% मजबूती के साथ सेशन की शुरुआत हुई और वो जो अपवर्ड ट्रेजेक्टरी थी वो मेंटेन करी। तो एक समय 0.5% ऊपर खुला निफ्टी, 1% तक मजबूत था और फाइनली क्लोज भी बढ़िया 25,850 के ऊपर ही हुआ। और कल स्क्रीन अच्छी लग रही थी अक्रॉस सेक्टर्स, बढ़त के साथ। लार्जली ज्यादातर सेक्टर्स सब मजबूती के साथ ट्रेड कर रहे थे। और कल सुबह एक बात हाईलाइट कर रहा था मैं एडवांस डिक्लाइन की, कि 5 दिनों से बाजार कहीं भी हो ब्रेथ निगेटिव है। कल वो भी रिवर्स हुआ, कल एडवांसेस के फेवर में लार्जली बाजार था। तो और ऊपर से इन्वेस्टर सेंटिमेंट तो अब बीट है ही है। खैर, आज के गिफ्ट निफ्टी कह रहा है, प्रोड्यूसर साहब ने जब ऐसा लिखते हैं ना, अच्छी खबरों का भरमार, तो फिर मामला कहीं ना कहीं डगमगाने लगता है। ये सब फैक्टर इन करते करते पता नहीं क्या क्या भाव में आया। आज अटक रहा है थोड़ा सा मामला, 30-40 पॉइंट स्लाइटली इन रेड। हम इस गुरुवार के सेशन की शुरुआत कर रहे होंगे। लाइए पहले ये जो खबरें आनी इसी को एड्रेस करा जाए। ग्लोब पर नजर का स्टिंग रखिएगा डायरेक्टर साहब स्क्रीन पर। गिफ्ट निफ्टी हल्का सा लाल में है, हमारे एशियन पियर्स। खैर थोड़ा टाइम देना चाहिए, अभी तो फ्लैश शुरू हुए हैं आना। देखते हैं ग्लोब कैसे रिएक्ट करता है, एशियन पियर्स और हमारा गिफ्ट निफ्टी। पर हाँ, एशिया फिर भी बेहतर करता हो, मिला जुला रुझान है, लेकिन लार्जली इन ग्रीन टिल्ट के साथ आपको एशियन पियर्स ट्रेड करते हुए नजर आएंगे। पर मिला जुला सही देखिए, तो ऐसा कोई खास रिएक्शन नहीं है। शायद भाव में ऑलरेडी हम कैप्चर करना शुरू कर चुके थे। हमने भी चौथा दिन हो गया यार, फ्राइडे की लो लेवल से रिकवरी के साथ साथ, तो पता नहीं एशिया पस्ती है। यूएस में क्या हुआ, अच्छा ताजा तो फ्यूचर का भाव भी दिखाऊंगा आपको। कल हम जब क्लोज हो रहे थे 1/4 से 1/3%, 1/3 क्या 2/3% तक यूएस के फ्यूचर्स मजबूत थे कल। लेकिन एक्चुअल सेशन मिला जुला था और आज सुबह के फ्यूचर्स अब तक पस थे, एकदम से पस से अब कह लीजिए 1/4% बढ़त के साथ फ्यूचर्स ट्रेड करना शुरू कर गए। तो हैंडओवर ठीक ही है, पर क्या डेवलपमेंट्स अब वो जानना ज्यादा इंपॉर्टेंट। फरवाज भाई साहब गुड मॉर्निंग। अब तो शायद सिर्फ प्रेसिडेंट साहब की सिग्नेचर की जरूरत है, लेकिन क्या मामला है, एक तो शटडाउन रिलेटेड डेवलपमेंट्स और अदरवाइज भी मूड कैसा? गुड मॉर्निंग आशीष। मूड सुधर गया है क्योंकि फ्यूचर्स जब सुबह ट्रेड होने शुरू हुए थे तो नेगेटिव थे, 60-70 पॉइंट नीचे थे, अब 60-70 पॉइंट ऊपर चल रहे हैं क्योंकि यूएस हाउस ने इतिहास का सबसे बड़ा शटडाउन खत्म करने के पक्ष में वोट डाला है। 222 मत पड़े इस शटडाउन को खत्म करने के पक्ष में, जबकि 209 वोट पड़े उसके खिलाफ। 2 रिपब्लिकन्स ने इसके खिलाफ वोट डाले हैं और सभी डेमोक्रेट्स
6 डेमोक्रेट्स छोड़कर बाकी सभी ने इसके खिलाफ वोट डाला था। तो 6 डेमोक्रेट्स ने शटडाउन को खत्म करने के पक्ष में वोट डाले हैं। तो अब जाकर के दोनों सदनों में ये बिल पास हो चुका है। अब हमारे समय अनुसार सुबह 8:15 बजे डोनाल्ड ट्रंप साहब जो है इस पर हस्ताक्षर करेंगे और उसके बाद जाकर के शटडाउन जो है वो ऑफिशियली आधिकारिक तौर पर खत्म हो जाएगा। और इसकी जो बात प्राइस में चल ही रही है बाजार में, पिछले कई दिनों से जो बाजार चले जा रहे हैं वो इसी आसार पे चल रहे हैं कि शटडाउन जो है वो खत्म हो जाएगा, और ऐसा हुआ भी है। और इस वजह से डाउ के जो फ्यूचर्स है वो भले रिवर्स हुए हो लॉसेस से, मगर इतने नहीं चले क्योंकि ऑलरेडी इतना चल चुके हैं। कल भी 350 पॉइंट डाउ चढ़कर बंद हुआ। अब पिछले 4 सेशंस में 1300 अंक चढ़ा है डाउ जोन्स और 48,000 के ऊपर जाकर के बंद हुआ पहली बार। और लगभग सभी ओल्ड इकोनॉमी रिलेटेड स्टॉक्स जो है, बैंकिंग स्टॉक्स जो है, आप गोल्डमैन सैक्स के लीजिए, मॉर्गन स्टैनली, वेल्स फार्गो, जेपी मॉर्गन, सभी रिकॉर्ड हाइस पर कल बंद हुए। जबकि दूसरी तरफ रोटेशन जो टेक स्टॉक्स के बाहर से चल रहा है वो भी जारी है, क्योंकि एनवीडिया और माइक्रोसॉफ्ट को छोड़कर बाकी सारे जो बिग टेक के शेयर थे वो सभी कल लाल निशान में बंद हुए 1 से 3% की गिरावट के साथ। अब लेकिन शटडाउन भले ही खत्म हो गया हो, लेकिन अब उसके जो आफ्टर इफेक्ट्स है वो थोड़े से झेलने होंगे, क्योंकि व्हाइट हाउस ने कल ये कहा कि अक्टूबर महीने के जो जॉब्स रिपोर्ट है और जो महंगाई का आंकड़ा है वो शायद कभी रिलीज ना हो। वो इसलिए क्योंकि जो डेटा कलेक्शन की मेथोडोलॉजी होती है, वो डेटा अगर कलेक्ट ही नहीं किया गया हो तो वो डेटा रिलीज कैसे किया जाएगा, ये व्हाइट हाउस का कल कहना था। और केविन हैसेट आज ही तो एक्चुअली तो आज इन्फ्लेशन आना चाहिए था अगर सब कुछ ठीक रहता। यस, और आने नहीं वाला, आज नहीं आने वाला, और शायद आने वाले उनके पास है ही नहीं, और हाँ डेटा ही नहीं है तो कहाँ से देंगे। अब ये बात लगाई जा रही है क्योंकि ब्यूरो ऑफ लेबर स्टेटिस्टिक्स जो है BLS, उनकी तरफ से अब तक कोई आधिकारिक तौर पर बयान आया नहीं है और ना ही उन्होंने कोई ऐसा शेड्यूल रिलीज किया है कि अगर शटडाउन खत्म हो जाए तो हम इस दिन पर ये डेटा जो है आगे चल के रिलीज करेंगे। इस तरह की कोई खबर नहीं आई है। और इस बात की पुष्टि उनके आर्थिक सलाहकार केविन हैसेट ने भी की, जो कि उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि ये जो सर्वे है वो अगर खत्म ही नहीं हुए थे तो डेटा को एनालाइज करना और उस तरह से फिर जॉब्स रिपोर्ट और महंगाई के आंकड़े देना वो ठीक नहीं होगा। और केविन हैसेट ने यह भी कहा कि अगर डोनाल्ड ट्रंप उनके सामने ये प्रस्ताव रखे कि वो अगले फेड चेयर बने तो वो उसे स्वीकार करेंगे। वो उस रेस में है फेड चेयर बनने के। और वो कह भी रहे हैं कि 25 बेसिस पॉइंट्स इस बार तो कटने ही चाहिए, लेकिन उन्हें ताज्जुब इस बात का है कि जेरोम पावेल को अभी भी नहीं लगता कि 50 बेसिस पॉइंट से ब्याज दरों में कटौती होनी चाहिए। लेकिन अब तक कोई ऐसी टाइमलाइन नहीं है कि जो है अगला फेड चेयर कब अनाउंस किया जाएगा। तो फिलहाल के लिए बड़ी खबर तो यही है कि इतिहास का सबसे बड़ा शटडाउन जो है वो खत्म हो चुका है। यूएस के फ्यूचर्स अपने लॉसेस को रिवर्स करके अब हरे निशान में ट्रेड कर रहे हैं। तो अब आगे चल के फिर से जो है फंडामेंटल्स और मैक्रोस पर ध्यान ज्यादा जाएगा। शटडाउन के गिरे नहीं थे, खुश आज हो गए, ना गिरे बस उल्टा चल गए। पर ठीक है, फाइनली वो शटडाउन वही आपने बताया था जनवरी तक के लिए ही। हाँ, 31 जनवरी तक के लिए बिल पास हुआ है। उसके बाद फिर वहीं फंसेंगे शायद। चलिए अभी तो जो है वो है यूएस फ्यूचर्स बढ़िया करते हुए। हाँ, एशिया और गिफ्ट निफ्टी वैसे रेसिप्रोकेट नहीं कर रहे जेस्चर्स, लेकिन ठीक है, खबर अच्छी, ग्लोबल हैंडओवर बढ़िया है। हमारे लिए दूसरा हैंडओवर आना था कल इन्फ्लेशन का प्रिंट। अगर वो ग्राफिक्स हो तो स्क्रीन पे रखिएगा। अक्टूबर रिटेल इन्फ्लेशन भाई साहब 0.25% पे, मंथ ऑन मंथ आंकड़ा आपकी स्क्रीन पर है। हालांकि ये शायद एक्सपेक्टेड भी था कि ऐसे ही कूल ऑफ होगा। सब कह रहे थे 1% के नीचे, नेटवर्क का पोल तो 0.25% ही शायद मेंशन कर रहा था, तो इनलाइन है। लेकिन ये ऑल टाइम लोस पे अक्टूबर में इन्फ्लेशन का प्रिंट आता है, ऑल टाइम लोस इस सीरीज का। खाने पीने की चीजें, क्या ये फूड, वेजिटेबल्स और पल्सेस, अर्बन हो रूरल हो, सब मंथ ऑन मंथ गजब का कूल ऑफ हुआ है। एक इंटरेस्टिंग रिपोर्ट पढ़ रहा था, अगर इसमें से गोल्ड हटा देते तो दरअसल प्रिंट जो है वो निगेटिव चला गया है सीपीआई का, और अगले 2 महीने के लिए भी निगेटिव ही ट्रेंड रहेगा। इस तरह का मूड माहौल है। खैर, ये हेडलाइन इन्फ्लेशन की बात है, खाने पीने की चीजें क्योंकि कूल ऑफ हो गई। कोर सीपीआई अभी भी 4.4% पे है वर्सेस 4.3%, उसमें ज्यादा बदलाव नहीं है। अब इसके बाद एक्सपर्ट्स का क्या मानना। एसबीआई की सबसे पहले रिपोर्ट टटोलता हूं मैं। एसबीआई कह रहा था कि एक चांस मिस हो गया अक्टूबर में ब्याज दरें घटाने का, अब उतनी मुश्किल पैच पे आ रहे हैं। बहुत लोग कह रहे थे फरवरी में, ये रखिएगा प्लेट स्क्रीन पे, इस पे आता हूं।
बहुत लोग कह रहे थे फरवरी वाली मीटिंग में इन्फ्लेशन दरें घटेंगी, पर वो समय होगा नहीं। वो समय जनवरी फरवरी का वो होगा जब आपके पास एडवांस एस्टिमेट जीडीपी के आ रहे होंगे, आपके सामने बजट खड़ा हुआ है, तो उस समय बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिस कर दी है शायद हमने अक्टूबर में ब्याज दरें ना घटा के। खैर, व्यू क्या आ रहा है? एसबीआई कह रहा है दिसंबर रेट कट इज अ क्लोज कॉल बट नॉट अ गिवन। ये मान के मत चलिए कि दिसंबर ब्याज दरें घट रही होंगी, एक क्लोज कॉल होगा। क्रिसिल जरूर कह रहा है कि हमें लगता है एटलीस्ट 1 मोर रेट कट अभी बचा है, संभव है। केआरएच कहता है कि इस इन्फ्लेशन से बस इस बात का कंफर्ट है कि अगर H2 में ग्रोथ कमजोर पड़ती है तो एक स्कोप हो जाएगा रेट कट का। तो उस इन्फ्लेशन प्रिंट को देखते हुए एकदम से ये मत मान लीजिए कि दरों में कटौती आ ही रही। इफ्स एंड बट्स लगे हुए हैं, इसीलिए मैंने स्क्रीन पे रख दिया। खैर, वीरू के पास चला जाए। हमने एक बढ़िया मार्केट सेंटिमेंट ऑलरेडी कहते हैं ना एक नोटेबल टर्न अराउंड ऑब्जर्व कर रखा है पिछले 4 दिनों से, पिछले फ्राइडे से लो लेवल से जब रिकवरी आई थी। कल बैक टू बैक थर्ड स्ट्रेट डे था भारतीय बाजार में मजबूती के साथ कामकाज करता हुआ। पर अब डेटा पॉइंट्स किस तरह के सिग्नल दे रहे हैं? क्या ये अपमूव कंटिन्यू हो सकता है? क्या इसी तरह का बुलिश अंडरटोन वायदा बाजार डेरिवेटिव्स भी दिखा रहा है, नहीं दिखा रहा है? रणनीति हो क्या, ये समझने की जरूरत। वीरू, गुड मॉर्निंग। कल सुबह बात हो रही थी, आईटी बढ़िया मूव्स दिखाता हुआ नजर आ रहा है। एक सब्सटैंशियल गैप अप के बाद भी पोटेंशियल है और तेजी तूल पकड़ सकती है 25,910 तक की। बिल्कुल सटीक 911 912 पे आके बैठे हुए थे हम एक समय। खैर, अप्रोच क्या होगा? गुड मॉर्निंग भाई साहब। गुड मॉर्निंग आशीष। देखिए आशीष, परसों के स्टैट्स में जिस प्रकार की एक्सपायरी हुई थी वीकली कॉन्ट्रैक्ट की, जिस तरीके से हम 10-20 डेमा को क्रॉस करके बंद हुए थे, उन स्टैट्स में 25,900 था और वो कल मिल गया। वो एक इवेंट बेस्ड स्टैट्स थे, मतलब जैसे 2 चीज़ें थी। एक, हमें एग्जिट पोल पे रिएक्शन देना था जिसको बाजार ने कुछ हद तक सेंस किया था मिड सेशन में। दूसरा था निफ्टी आईटी, बड़ा अच्छा क्लोज था आशीष। इवन अगर ये एग्जिट पोल के आंकड़े भी ना होते, ये इवेंट भी ना होता, तो निफ्टी आईटी कल अकेला पोटेंशियल रखता था आपको ये थ्रस्ट प्रोवाइड कराने का। मल्टी मंथ ब्रेकआउट अबव 100 डेमा और कल निफ्टी का आईटी का क्लोज रहा आशीष एग्जैक्टली एट 200 डेमा। मैं इस बात को शुरू में इसलिए कर रहा हूं व्याख्या, क्योंकि यही चीज है हमारे पास अभी की फोर्स जो हमारे अपसाइड को स्पॉन्सर करेगी। लगभग 36,900 37,000 का जोन, बड़ा क्रिटिकल जोन है 100 पॉइंट का। स्टैट्स को देखते हैं क्या कहते हैं। देखिए कल के स्टैट्स में इसमें तो कोई दुराई नहीं कि एफआईज अभी बाय मोड में नहीं है। 1750 करोड़ रुपए की उनकी सेलिंग थी, डीआईएस की करीब 51 से 27 करोड़ रुपए की बाइंग थी। एफआईज ने कल 475 करोड़ रुपए का इंडेक्स बेचा, 1500 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग जो थे वो काट लिए, 824 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट किए। स्टॉक फ्यूचर्स में हालांकि उनकी तरफ से सब्सटेंशियल शॉर्ट कवरिंग है आशीष। 3825 करोड़ रुपए की बाइंग, 26,000 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग, 26,000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट कवर, और फार्मा में और आईटी में मेजर शॉर्ट कवरिंग करी है इन्होंने। बट बात कहने वाली ये है कि उनके जो शॉर्ट कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो फर्दर इंक्रीज हुए हैं आशीष, और उनके जो स्टैट्स हैं वो कहते हैं कि अब वो 1,60,000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट बैठे हैं। दैट्स ह्यूज। एक और बात याद रखिएगा, उनकी तरफ से 70,000 पुट शॉर्ट भी है। मुझे इसका भी बहुत कहीं ना कहीं गौर करना है। 70,000 ये पुट शॉर्ट जो आई हैं, किस पुट ने कल सबसे बड़ा ओआई खींचा है अपनी तरफ? दैट्स 25,800। यानी हमने जो ये हालिया मोमेंटम जनरेट किया है, अगर इसको परसिस्ट करना है तो आपको 25,800 को होल्ड करना ही पड़ेगा। खैर, मैं इसको टेक्निकल्स में कन्वर्ट करके भी लेवल्स दूंगा। एंड मेजर हर्डल स्टिल परसिस्ट एट 26,000, जहां पे बड़े कॉल राइटर्स अभी भी खड़े हैं। लिखे आइए जरा पिरामिड्स में आपको एक चीज़ बिल्कुल नजर आएगी इवेंट के मद्देनजर, क्योंकि कल अगर आप देखें 26,000 की जो कॉल है वो सब्सटेंशियल वाई होल्ड करती है, और ये देखिए 25,800 जो मैं कह रहा हूँ आपको, ये है हमारा इस मोमेंटम को होल्ड करने का पहला पिवट पॉइंट। लेके आइए लेवल्स, लेके आइए पहले बेस वन। देखिए मैंने बेस वन को थोड़ा सा यहाँ पर चेंज किया है, परिवर्तित किया है। 25,800 की पुट स्ट्रॉन्ग वाई होल्ड करती है। हमें किसी भी सर्कमस्टेंसेस में आशीष 25,771 और 721 इस क्लस्टर को होल्ड करना पड़ेगा, चाहे वो आज का दिन हो, चाहे जब हम कल काउंटिंग देख रहे हो तब भी। एनी डिप टुवर्ड्स बेस वन, इट विल बी अ सेफ वन। ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं, आप उसे कंसिडर कर सकते हैं, बाय कर सकते हैं। और पहला लाइन ऑफ डिफेंस जो मतलब रेजिस्टेंस जो आता है वो आता है RS1 के आसपास। यहाँ पे हमेशा
अवश्य अपने ट्रेड्स को चेक करें अगर आप मोर स्पेशली डे ट्रेडर है तो। अगली रेंज निफ्टी के लिए खुलेगी 26,023 के ऊपर, क्योंकि इन दैट केस बेस विल शिफ्ट अपवर्ड्स। हम उसको तब डिटरमाइन करेंगे, बट आज का गेम बेस 1 और RS1 के बीच में है। 26,023 कटा तो फिर 26,126 की ट्रैजेक्टरी खुलेगी। बट नजर रखिएगा निफ्टी IT आपका थ्रस्ट प्रोवाइड कर रहा है कि नहीं। आइए निफ्टी बैंक पे। कल इसने फर्स्ट इंस्टेंस में रिजेक्शन दे दिया 58,500 पे। नहीं जनाब, अभी मैं सूरत हाल में नहीं हूं कि 58,500 क्रॉस कर पाऊंगा। लिविंग इंडसइंड बैंक, मोस्ट ऑफ द बैंक्स वर विटनेसिंग प्रॉफिट टेकिंग। ज्यादातर बैंक जो थे वो प्रॉफिट्स कैश में कन्वर्ट हो रहे थे। सिर्फ एक इंडसइंड बैंक अपने 200 डीमा को क्रॉस करके डी हाई पे क्लोज हुआ। स्टैट्स ये कह रहे हैं कि अभी भी 58,500 पे, और ये देखिए आपकी स्क्रीन पे थोड़ा टसल रहेगा। लेकिन एक बात है कि इन दोनों रेंजेस में पुट राइटर्स भी है, तो माइट भी हम इस जोन को बहुत सब्सटेंशियली छोड़े ना। लेवल्स लेके आइए। जब तक 58,500 की ट्रैजेक्टरी क्रॉस नहीं हो रही है, इट्स बेटर टू फोकस ऑन बेस 1। 58,000 के नजदीक, 57,910 के नजदीक, इस ट्रैजेक्टरी के आसपास अगर आप कोई बाय ट्रेड पिक करेंगे तो वो बेटर रिवॉर्ड देगा इस ऑप्शंस की रेंज में। और ऊपर की तरफ जब आप ट्रेड पिक करें टुवर्ड्स बेस 1, प्लीज अपने ट्रेड को चेक करिए। RS1 के आसपास कल का रिजेक्शन लेवल यहां पर बुक कर सकते हैं, बट ये कटेगा तो ही फर्दर अपस्विंग टुवर्ड्स 678, 761 और 856 खुलेंगे। आशीष। सतपुत्र साहब बुलाइए स्क्रीन पे आज की चकाचक चार्ट्स के लिए, जरा स्टिंग भी प्ले आउट करिएगा। सतपुत्र साहब, गुड मॉर्निंग भाई साहब, आज के प्रिफर्ड पिक्स। वेरी गुड मॉर्निंग आशीष जी, वीरेन गुड मॉर्निंग एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। आशीष जी देखिए, मेरी नजर है आईटी स्टॉक्स पे, और हफ्ता में पिछले एक हफ्ते से आईटी को फॉलो कर रहा हूँ, और इसमें से टॉप पिक रहेगा टीसीएस। टीसीएस क्यों? क्योंकि टीसीएस में कल क्लीन रिवर्सल था। ओपन इंटरेस्ट अगर आप देखें, इट वाज डाउन बाय 5%। दैट शोज कि यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग शॉर्ट कवरिंग हुई थी। टीसीएस का टारगेट आज के लिए 3,200 से लेके 3,220 का रहेगा। स्टॉप लॉस मेंटेन करना है 3,100 का। टीसीएस के बाद अगर कोई दूसरा काउंटर स्ट्रॉन्ग लग रहा है तो वो है एमएनएम। एमएनएम हमने लास्ट वीक भी लिया था, आज भी उसको रिपीट कर रहा हूँ। आज इसलिए क्योंकि इसने एक क्लीन ब्रेकआउट दिया है, और वो जो ब्रेकआउट लेवल था वो था 3,125 का, जो इसका अर्लियर हाई था। कल का दिन पॉज था, यानी परसों ब्रेकआउट था, कल का दिन पॉज था। यहाँ पे नजर रखें, मुझे लगता है एमएनएम का ये मोमेंटम कंटिन्यू होगा। यहाँ पे भी शॉर्ट कवरिंग थी, तो 3,850, 3,900 के टारगेट के लिए एमएनएम बाय करे। स्टॉप लॉस होगा 3,700 का। बिल्कुल सही है। सबसे पहले अहेड ऑफ द कर्व मैं प्रीएम्प्ट कर रहा हूं, और आईटी पे सतपुते साहब ने दाव लगाना शुरू कर रहा था। पहली पिक थी उनकी इन्फोसिस, उसके बाद तो उन्होंने झड़ी लगा दी आईटी पिक्स की, और आईटी 2-3 दिनों से गजब आउट परफॉर्म कर रहा है, और आज भी वो सेक्टर रडार पे रहेगा यूएस शटडाउन खत्म होने के चलते। टीसीएस और महिंद्रा एंड महिंद्रा आज की दो बढ़िया सी प्रेफर्ड पिक्स। सतपुते साहब अब 8 बजे के पैनल पे होंगे। सतपुते साहब, थैंक यू सो मच सुबह सुबह जुड़ने के लिए। आज के स्टॉक से न्यूज के लिए सीधे चलते हैं कंचन के पास। कंचन, गुड मॉर्निंग, क्या कह रडार पे? जी गुड मॉर्निंग। शुरुआत करते हैं टाटा स्टील के साथ। नंबर्स हमें काफी रोबस्ट देखने को मिले हैं Q2 के अंदर। इस टाइम पे रियलाइजेशन की बात करी जाए तो 3% का इजाफा यहाँ पे देखने को मिला है। प्राइस ट्रेंड भी इनफैक्ट हमें इस टाइम पे इंप्रूव होता हुआ दिखाई दिया है। ग्लोबल प्राइस ट्रेंड भी जुलाई और सितंबर के क्वार्टर में हमें मॉडरेटली देखने को मिले हैं। इंडिया ऑपरेशन की बात करी जाए तो सबसे ज्यादा जो प्रॉफिटेबिलिटी को ड्राइव किया है वो इंडिया के ऑपरेशंस ने ही किया है। डोमेस्टिक बिजनेस काफी शानदार इस क्वार्टर में बनता हुआ दिखाई दिया है। हालांकि ग्लोबल अनसर्टेनिटी के चलते जो यूरोप का बिजनेस है वहां पे एक सबड्यूड मोमेंटम है, लेकिन जो डोमेस्टिक बिजनेस है उसने उसको कहीं ना कहीं सेट ऑफ कर दिया है। आगे बढ़ते हैं और आईजीएल के नंबर्स की बात करी जाए तो नंबर्स यहाँ पे भी हमें ठीक ठाक देखने को मिले हैं। कंपनी की टॉप लाइन और प्रॉफिटेबिलिटी यहाँ पे हमें एक डिसेंट हाइक देखने को मिला है। और अगर बात करें ऑपरेशनल नंबर्स की तो यहाँ पे हमें एक डेंट आता हुआ दिखाई दिया है। एक बार प्रेजेंटेशन आ जाए तो उसमें देखने वाली बात होगी कि क्या की फोकस एरियाज है। प्रेस्टीज एस्टेट की बात करी जाए तो यहाँ पे नंबर शानदार देखने को मिले हैं। और प्री सेल्स के नंबर्स की बात की करी जाए तो वहाँ पे भी नंबर्स हमें
अच्छे खासे देखने को मिले थे। इनफैक्ट मार्जिन्स यहाँ पे अच्छे खासे सुधरते हुए नजर आए हैं इस क्वार्टर में। आईआरसीटीसी नंबर्स यहाँ पे भी पॉजिटिव ही देखने को मिले हैं, चाहे आप ऑपरेशनल फ्रंट में कर लीजिए बात, चाहे फिर आप टॉप लाइन या फिर आप कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी, चारों ही फ्रंट में नंबर काफी शानदार है। रिजल्ट्स के अलावा एथर इंडस्ट्री आज आपको फोकस में रखना है, बिकॉज यहाँ पे 500 करोड़ की जो ब्लॉक डील है हो सकता है कि हमें होती हुई दिखाई दे। नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट फंड यहाँ पे जो अपनी हिस्सेदारी है उसको बेच सकता है और मौजूदा भाव से 3 से 5% डिस्काउंट पे हमें ये होती हुई दिखाई दे सकती है। इनफैक्ट सारे ही टेक्सटाइल स्टॉक आज आपको फोकस में रखने हैं, बिकॉज कैबिनेट से एक्सपोर्ट को करीब 45,000 करोड़ की राहत मिल गई है, जहां पे ईपीएम क्रेडिट गारंटी स्कीम जो है उसको लेके पूरी की पूरी बातचीत हुई है। इंजीनियरिंग गुड्स और मरीन प्रोडक्ट भी इसमें शामिल है और बेसिकली यूएस से 50% टैरिफ के बाद इन सेक्टर पे जो इम्पैक्ट है हमें ज्यादा आता हुआ दिखाई दे सकता है। तो यही सारे सेक्टर्स आज आपके फोकस में रखिए सारे स्टॉक सेक्टर्स अपने रडार पर। इस नोट पर क्विकली छोटा सा ब्रेक के उस पार एसएमसी ग्लोबल सिक्योरिटीज की वंदना भारती होंगी हैं बढ़िया सी कमोडिटी पिक्स देने के लिए। वंदना जी गुड मॉर्निंग, बस आ रहा हूं आपके पास। कवर अप की सेकंड प्लेट पहले स्क्रीन्स पर। इंपॉर्टेंट नीचे देखिए, क्रूड करेक्ट कर रहा है, बुलियन तगड़ा इंच अप कर रहा है, तो सोना आपकी स्क्रीन्स पे अच्छी तेजी $4,200 प्रति आउंस के ऊपर। चांदी दिखेगी नहीं आपको, लेकिन चांदी $53 प्लस के लेवल से चली गई है, कल 51.5 पे थी। इस तरह से बुलियन उछला है। खैर कमाई कैसे होगी वंदना जी बताएंगी। वंदना मैम हाय, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग आशीष। बहुत जबरदस्त मूव आई है यहाँ पे बुलियन में और मुझे लग रहा है कि आज हल्का एक ब्रीदर लेगा। पहले थोड़ा सा करेक्शन आ सकता है गोल्ड और सिल्वर में, लेकिन बाइंग की ही स्ट्रैटेजी रखनी चाहिए क्योंकि जो ट्रेंड है वो अभी भी यहाँ पे फर्म है। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे सिल्वर में बाइंग करनी चाहिए। 1,61,000 के करीब टारगेट होगा, 1,63,000 का। स्टॉप लॉस यहाँ पे प्लेस करना होगा 1,60,300 का। दूसरी कमोडिटी यहाँ पे मुझे लग रहा है कि एनर्जी काउंटर में बड़ा फर्म ट्रेंड आता हुआ हम लोगों ने नेचुरल गैस में देखा है। एक सीजनल डिमांड है यहाँ पे, तो 405 के करीब यहाँ पे बाइंग रिकमेंडेशन रहेगी 415 के टारगेट के लिए। स्टॉप लॉस लगाना होगा 400 का और थोड़ा जो शॉर्ट टर्म का ध्यान रखते हैं उन्हें हो सकता है कि इस बार 425 वाला लेवल भी आता हुआ दिखे। ट्रेंड इज माय फ्रेंड। बुलियन में तेजी का ही मन, चांदी में करिए खरीदारी। हो सकता है कल के अच्छे मूव्स के बाद सोना चांदी थोड़ा सा पस्त पड़ रहे हो, पर हमारा ट्रेड बाय साइड का, और नेचुरल गैस में भी खरीद के चले। वंदना मैम थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए। लेवल्स और स्टॉप लॉसेस आप लोग की स्क्रीन्स पर हैं। नहीं, आज की इवेंट्स कैलेंडर पर फोकस करा जाए। थर्सडे सेंसेक्स के वीकली कॉन्ट्रैक्ट्स की एक्सपायरी। रिजल्ट्स एक ही निफ्टी का है, आयशर मोटर्स। बाकी सब 11 वायदा के नंबर्स आने। कौन कौन से? हीरो मोटोकॉर्प, जीएमआर एयरपोर्ट्स, संवर्धन मदरसन, एल्केम लेबोरेटरीज, भारत डायनेमिक्स, पेज इंडस्ट्रीज, वोल्टास, जुबिलेंट फूड वर्क्स, एनबीसीसी, पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट, टीटागर रेल सिस्टम्स। एक्शन पैक्ड दिन खड़ा है सामने। कैश की लिस्ट बहुत लंबी है, उसमें बहुत सारे इंटरेस्टिंग अपोलो टायर्स, एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह सबके नंबर्स आ जाने। अपोलो टायर्स तो खैर बोर्ड मीट करेगा फंड रेजिंग पर भी रिजल्ट्स के साथ साथ, लेकिन वो मेरे ख्याल से एनसीडी इशुएंस के जरिए, तो सिर्फ रिजल्ट्स पे फोकस करेंगे हम। कुछ एक्स डिविडेंड्स हो रहे हैं, कोई निफ्टी वाला नहीं इसलिए मेंशन नहीं कर रहा हूं, लेकिन रख जरूर दूंगा आपकी स्क्रीन पे इंपॉर्टेंट वाले। एफएनओ कर्ब में, एफएनओ बैन में सेल स्टील अथॉरिटी कंटिन्यू कर रहा होगा। आज फिर प्राइमरी मार्केट्स में और हलचल तूल पकड़ रही होगी। फुजियामा पावर सिस्टम्स नाम की कंपनी का आईपीओ आज खुलेगा, मंडे को सब्सक्रिप्शन के लिए बंद होगा। 216 से 228 रुपए का प्राइस बैंड, 828 करोड़ रुपए जुटाने आ रहे हैं। इसी कंपनी के मैनेजमेंट, इस कंपनी के चेयरमैन, इस कंपनी के सीईओ से बातचीत होगी आज दोपहर नो योर कंपनी में 1:30 बजे। समझ लेंगे ये फुजियामा पावर है क्या। फिजिक्स वाला और एमवी फोटोवोल्टेइक पावर के जो आईपीओ खुले थे सब्सक्रिप्शन के लिए, आज उनकी आखिरी तारीख है, आखिरी दिन है। यूके का जीडीपी, यूरोजोन का इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, यूएस के बहुत सारे आंकड़े आने हैं लेकिन कुछ आएगा है नहीं। अब तो इन्फ्लेशन भी नहीं आएगा, ऐसा तो हर मास बता ही गए, तो वो वाला मत दिखाइए।
ईसीबी का इकोनॉमिक बुलेटिन आ जा रहा होगा। आज यूएस इंडिया स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप फोरम की बैठक है, जिसमें इवन एफएम निर्मला सीतारमण भी पार्टिसिपेट कर रही होंगी। बेसिकली दोनों कंट्रीज में स्ट्रैटेजिक कोलैबोरेशन, इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए, इनोवेशन के लिए, डिफेंस जैसी फील्ड्स के लिए इंपॉर्टेंट बैठक है। और आज वर्ल्ड काइंडनेस डे है। दुनिया भर में सेलिब्रेट किया जाता है काइंडनेस को प्रमोट करने के लिए। मेरे ट्वीट से जब आप जवाब दे दो तो काइंड रहिए। गिफ्ट निफ्टी के संकेतों के साथ छोड़े जा रहा हूं। हल्के पस्त, फ्लैट ही है पर दिख लाल रहा है तो कह देता हूं पस्त है। 30 पॉइंट दबाव के साथ हम लोग आज इस थर्सडे सेशन की शुरुआत कर रहे होंगे। आज के मॉर्निंग कॉल को समेटते हैं। ब्रेक के उस पर जब लौटेंगे तो आज के टॉप 20 की करेंगे चर्चा। नमस्कार।